देखिए ब्राह्मण द ग्रेट, उन्होंने कहा ब्राह्मण अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं सनातन की पृष्ठभूमि नहीं बन पाती। आज जन्म उन्होंने पुस्तक विमोचन किया। ऐसा उन्होंने तो विचारों ने जो लिखा है वो कम लिखा है। हर व्यक्ति भारत में ब्राह्मण है। जो जन्म लेता जन्म से व्यक्ति शुद्र होता है, जन्म ना शुद्र। लेकिन हम ऋषियों की संतान है, स्पष्ट भी ये भी होना चाहिए। हम ऋषियों की संतान है, ब्रह्मा जी ने हमारा जन्म दिया है, तो ऋषि कौन थे? ब्राह्मण थे। तो हर व्यक्ति कर्म के आधार पर भले ही बना। जो ब्राह्मण को गाली देता है, गाय का अपमान करता है, उसका सर्वनाश तय है, आज नहीं कल। ये जो मनुवादी करके नाश कर रहे हैं, जो किताबें कम्युनिस्टों ने लिखी हैं, ये बताइए भगवान श्री राम को दलित विरोधी बता दिया। माँ सबरी दलित माँ झूठे बेर खाती है, को अपने बेटे के नहीं खा सकता। जटायु को एक जो आदिवासी है उनका दाह संस्कार करते हैं। वो अपने जो क्या नाम था, जो अपने जो मित्र थे उनके, जो नाव निषाद राज जी, वो उनके मित्र उनको गले लगाते हैं। तो ये सब चीजें, ब्राह्मण इस देश का ब्रह्मांड है जो ब्राह्मण की बुराई करता है और गाय का अपमान करता है, उसका नाश तय है। आज नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा। ब्राह्मण धरती का ब्राह्मण जो मांस खाता है, अरे ब्राह्मण है वो, भगवान है वो, क्या खाता है तुमसे क्या मतलब है? उसके कर्म वो भोगेगा। लेकिन ब्राह्मण को गाली देना, ब्राह्मण का अपमान करना एक फैशन जो बना है, ये बहुत गलत है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, जो भी महाराजा हुए, चाहे हमारी बिजली पासी हुई, चाहे गुजर सम्राट निर्भोज हुए, चाहे महाराणा प्रताप राणा सांगा हुए, इन लोगों ने, रानियों ने जौहर किया है इस देश में, बेटियां जली हैं, उनको शर्म नहीं आती किसी को भी। जो जल गए इस देश के लिए, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, जिनके कारण हम खड़े हैं, देश जिंदा है। दुनिया के देश मिट गए। ईरान इराक में हिंदू थे, के कई ईरान की थी, वहाँ एक हिंदू नहीं बचा, इनके कारण हम बचे, उन्हीं को हम गाली दे रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। किसने? ये कौन है? अरे किसका नाम ले रहे हो तुम? ये किसका नाम ले रहे हो? जिनके नेताओं को बदबू आती हो गायों से, जो ब्रह्मांड की जननी है, सर्वनाश है। अब तक नहीं कहा हमने। आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी की आप बात कर रहे हैं। आप कार सेवकों पर गोली चला करके महात्मा को डुबाने वालों की बात कर रहे हैं। बेटियों के बलात्कार का समर्थन करने वालों की बात कर रहे हैं। गाय का अपमान करने वाले, भगवान देवाधिदेव महादेव जो कण कण में है, जिनके लिए ना दलित है, ना पिछड़ा, ना ऊंचा है, उनके लिए आप कहते हो काशी में तो मरे हुए जाते हैं। इस तरह की बात करने वालों की, देखिए मेरा विषय नहीं था आज का, लेकिन आपने पूछा है तो गाय में बदबू आती है। ये इतना खराब नफरत भरा बयान है कि अगर कोई हिंदू भारत में, और छोड़िए, मोहम्मद साहब ने भी गाय के लिए क्या कहा है हदीस में, अपनी बेगम आयशा के लिए ये कहा है अंतिम समय में प्राण छोड़ते टाइम कि ये गाय का दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा होनी चाहिए। तो जो इस्लाम में भी कोई एक भी इस्लाम को मानता है, एक व्यक्ति इस पार्टी को वोट देने का मतलब है भारत माता के साथ राष्ट्रद्रोह करना। गाय ब्रह्मांड की माता है, वेद की माता है। बदबू आ रही है इन लोगों को। विधायक जी, आप इस तरह जो फटा पहनकर इतने दिनों से पैदल चल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को भी उंगली उठाने का मौका मिलता है। दूसरा कि आप खुद सरकार में हैं, आप विधायक हैं और अधिकारियों के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर। नहीं, मैंने कहा प्रदर्शन किया? अरे ये प्रदर्शन नहीं, ये प्रदर्शन नहीं है। वो जो उम्मीद है, माने योगी तक बात जाएगी। इसी तरह आप जो है, मेरे भगवान राम 14 साल तक ऐसे ही रहे, नंगे पैर धरती पे सोए हैं। राम राज के लिए पूरी तरह राम राज स्थापित हो। जो असुर हैं, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करके आया हूँ, माँ जानकी से, असुरों का जो असुर है, जो रामराज में, जो माने योगी जी तक सही बात नहीं पहुंचने दे रहे, जब तक उन असुरों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। और भगवान मुझे शक्ति देंगे इन असुरों का नाश करूं। माने योगी जी निश्चित कार्रवाई करेंगे, उन तक बात पहुंचेगी। इसे विपक्ष के पास कोई मुद्दा क्या है? विपक्ष है कहाँ इस प्रदेश में जो बोलना चाहिए किसान के लिए? एक गाय पे लगे हुए, कभी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, कभी सांगा को गाली दे रहे हैं। ये विपक्ष का काम है। विधानसभा अध्यक्ष से आप मिलेंगे? अभी जा रहा हूँ मैं, अभी टाइम हुआ है 49 में 12:30 बजे सही विधानसभा में रहूंगा। उनसे जाकर के अपना देख के आओ। क्या जी? आपने कहा कि वो अधिकारी जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बेईमान है, तो ऐसा सबूत है? अच्छा, ये सबूत क्या होगा? लेबोरेटरी में टेस्ट हो गया कि गाय का मांस है 140 टन। माने योगी जी की सरकार में गाय की पूछ नहीं करनी चाहिए। वो गोरक्ष पीठाधीश्वर है, संत है। तो उसके बाद वो जो फैक्ट्री वाला, एलाना वाला, जो यूपी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बन गया बीफ सप्लाई में, जहाँ 1 ग्राम भी नहीं जाना चाहिए बाहर
गाय का मांस, गाय भगवती है साक्षात, धर्म नष्ट हो रहा है, सनातन नष्ट हो जाएगा, गाय नहीं रहेगी। तो अब तक भी वो एलाना वाले को नोटिस नहीं, मैं राम कथा करूंगा तो मुझसे कारण पूछा जाएगा। तो विधायक जी मुख्यमंत्री जी से आपने कब समय लिया और कितने दिन हो गए कि आपको समय नहीं? मैंने 20 तारीख में भी लिया था, जब मुझे षड्यंत्र की जानकारी आई, और मैंने बताना चाहता था कि अनुमति भी है, ये सब हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी आपको समय नहीं दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी का बड़ा क्षेत्र है, व्यवस्था तो होती है। कई और लोग इस बीच में उनसे मिले नहीं मिले होंगे भाई, ये तो हमारा भी नंबर आ जाएगा भाई, हमारा नंबर भी आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा प्रदेश है, तो जब समय होगा मिल जाएगा, तब हम पूरी चीज बताएंगे। आपको केवल इतना ही कहना था, मेरा निवेदन था कि भाई हम बिल्कुल ये सब सोच भी नहीं सकते, ना पार्टी के खिलाफ है, पार्टी हमारी प्राण है, पार्टी कल के है, इस्तीफा दे देंगे, पार्टी के पोस्टर चिपकाने कहा जाना वो हम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है, उनको मैंने बता दिया कि जैसा आप आदेश करेंगे वैसा मैं करूँगा। क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? आश्वासन क्या मिलता, उन्होंने मेरा ले लिया लेटर, उन्होंने कहा ठीक है, और क्या आश्वासन देंगे, वो उसकी जांच कर लें। भाई जो घटनाक्रम हुआ है, भाई राम कथा करना अपराध है क्या? एक तरफ तुम रामचरितमानस का पाठ करा रहे हो, ऊपर से बहनों को, मतलब मेरा यही तो अपराध है, और क्या अपराध है? रामचरितमानस को तुम जो चाहते हो पथरा हो जाए, दंगा हो जाए, जगह जगह दंगा करा के हमारी ड्यूटी बनी रहे वही, ये चलेगा प्रदेश में? तो वो जांच हो जाए खाली, मतलब किसी की हैसियत लौनी में दंगा कर देगा मेरे रहते हुए। CAA पे लखनऊ में दंगा हुआ, लोग मरे, लौनी में 6 लाख आबादी है मुस्लिम, वहां हमेशा दंगे होते थे, लेकिन पिछले 20 साल से तो मैं गारंटी हूं दंगा करके दिखाया कोई, और कोई दंगा कर देगा? हम लौनी की छोड़िए, दिल्ली में भी दंगे ना हो उसकी गारंटी है। अगर हमने बोल दिया कि दिल्ली में दंगा नहीं होगा तो औकात नहीं है दंगा करते कोई बाहर निकल जाए। विधायक जी अगर पार्टी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना, मेरे पिताजी MLA नहीं थे, मैं भाजपा का सिपाही हूँ, भाजपा में रहूंगा और हमेशा रहूंगा, किसी पार्टी का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं सनातन के लिए बना हूं, और भारतीय जनता पार्टी भाई इस देश को गर्व करना चाहिए कि हम लोग आज 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। माननीय मोदी जी, मैं 1989 का स्वयंसेवक हूँ, 89 का ITC किए हूँ, मैं एक संगठन बना करके लगातार संघर्ष किए हैं, बहन बेटियों के लिए दुराचारियों से लड़ते हुए गाय काटने वालों के खिलाफ 32 बार जेल गया हूँ। इसलिए मैं कोई ऐसा नहीं है कि MLA था, मैं तो इंजीनियर था, टॉपर रहा हूँ, एडवोकेट भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। तो वो CAA में धोनी आपने अच्छा संभाला, लेकिन योगी जी लखनऊ नहीं संभाल पाए। नहीं, ये मैंने कब कहा? मैंने बताया कि पूरे प्रदेश में दंगे हुए थे, देश में दंगे हुए थे, खाली धोनी आपने संभाल लिया। अब हमारी बहनें, एक भी पुलिस वाला साथ नहीं था, वीडियो मंगा लो, और वहां से निकली हैं जहां एक भी हिंदू नहीं है। अरे भैया, मुस्लिमों ने फूल बरसाए हैं, दंगा रोकने की स्ट्रेटेजी। हम मोहब्बत करते हैं हमसे सब लोग। आपने कहा कि हिम्मत नहीं होती किसी की। नहीं तो जो गलत लोग हैं वो, उनके लिए तो हम महाकाल के भक्त हैं, फिर काल भी तो आ जाता है ना। विधायक एक सवाल इससे हटके है, राणा सांगा को लेकर विवाद चल रहा है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उसके बाद एक मौलाना है तौकीर रजा, उन्होंने देशद्रोही कहा, गद्दार कहा राणा सांगा, इस पर क्या सोचते हैं? तौकीर रजा क्या बोल रहे हैं? कि राणा सांगा गद्दार क्या थे? गद्दार। ऐसे लोगों को अगर लोकतंत्र नहीं होता, फिर आप कहेंगे हमने खराब बोल दिया। लोकतंत्र नहीं होता तो चौराहे पर फांसी होनी चाहिए। राणा सांगा ने इस देश में, जिस तरह शिवाजी महाराज ने कवि भूषण से कहा गया कि शिवाजी के बारे में एक शब्द में कही, एक लाइन में उन्होंने कहा, शिवा ना होते तो सुन्नत होती सबकी। हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं है, सारे ही हिंदू हैं, इनके साथ अत्याचार हुए हैं, बेचारे बेटियों को बचाने के, घर बचाने के लिए सारे हमारे भाई हैं, सब 300 साल के अंदर हुआ है। महाराणा सांगा जी ने, दौलत खान लोधी ने बुलाया था, इस इब्राहिम लोधी को 2 बार हरा चुके थे, वो सारी दुनिया जानती है, और इसको बाबर को भी। ये तो अपने लोगों ने जहर दे दिया। राणा सांगा पे गर्व करना चाहिए। पहली लड़ाई जो सुमन बोल रहे, इतिहास पढ़ना चाहिए उन्हें। पहली लड़ाई आदिवासी दलितों को बंधक बना के, जो दास बना के ले जा रहे थे, मुस्लिम आक्रांता, उनके लिए लड़ी है उन्होंने। राजा सबका होता है, चाहे उसमें वाल्मीकि है चाहे ब्राह्मण है, टॉप पे वो सबके लिए व्यवस्था करता है, वो केवल क्षत्रिय के लिए नहीं। गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने अगर राजा थे तो पूरे वर्ल्ड की लड़ाई लड़ी है। अभी यहाँ मेरे पास फोन आया कल, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, अमेठी में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान गुजर हैं, सुल्तानपुर में, बाराबंकी में, अयोध्या जी में आसपास। तो उन्होंने कहा, सर हम तो राम जी के असली भक्त हैं, और हमारे ऊपर जब अत्याचार हुआ बाबर के टाइम में,
हमको अपनी बेटियां बचाने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। हम तो भगवान राम को अब भी मानते हैं, दिवाली मनाते हैं और मेरा अभिनंदन करना चाह रहे हैं। 2.5 लाख वोट अकेले अमेठी में, 2.5 लाख वोट। तो ये सब जो हुआ है हिंदू इंडिया में, तो बिना वजह का दंगा कराया जाता है। कुछ लोग हैं निकम्मे जिनको बाहर से फंडिंग होती है, अदरवाइज यहाँ कोई दंगा पंगा नहीं होता है। और यहाँ अगर विधायक हमारे सब भाजपा के मजबूत है तो दंगा हो ही नहीं सकता। टेस्ट करा दो, क्योंकि आजकल सौगंध का भी कोई मतलब बचा नहीं, लोग बाग कलयुग है। मेरा नार्को टेस्ट हो जाए। जिस दिन से घटना हुई है, केवल मान्य केशव जी जो गुजर महासभा का कार्यक्रम था माँ पन्ना धाय को लेकर के, वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ है, उनका फटा उठता है और मैं बात करूंगा। माननीय योगी जी की सरकार में कलश यात्रा पे, बहनों पे, कावड़ यात्रा पे फूल बरसाए जाते हैं, लाठीचार्ज नहीं होता। तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ये आपने भी दिखाया, उसको बता दिया कि मैं उनके पाले में आ गया हूँ, कभी मैं दिल्ली के पाले में हूँ। मेरा नार्को टेस्ट हो जाए, कोई दिल्ली से मुझे कॉल आई हो इस मसले में नहीं, अब से पहले भी माननीय योगी जी के खिलाफ कोई भी कॉल अगर किसी की सिंगल आई हो, मेरा नार्को टेस्ट करा लें। उत्तर प्रदेश में ये जो घटना हुई है इसके बाद और या इससे पहले कभी भी योगी जी के खिलाफ कोई कॉल आई हो या किसी ने मुझसे कहा हो, किसी ने भी कहा हो मेरा नार्को टेस्ट हो जाए, ये अधिकारी केवल आपस में भिड़ा करके एक पॉलिसी है। ये अफसरशाही अंग्रेजों की तरह फूट डालो, राज करो, तुम लूटते रहो और आपस में नेताओं में कलेश रखो। ये चीजों के लिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि ये बात डिलीट होनी चाहिए। ना कोई मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं सरकार गिरा रहा हूं। जब 300 विधायक मेरे साथ थे, मैं पार्टी का अनुसूचित शासित कार्यकर्ता था, मुझे शपथ लेने के लिए 11 बजे जाना था, मैं तो तब नहीं गया, तब घर बैठ गया। कौन नहीं बनना चाहता सीएम, तमाम सदन मेरे साथ था। तो ये सब चीजें डिलीट होनी चाहिए। माननीय योगी जी के खिलाफ, वो हमारे नेता हैं, नेता सदन है, कोई एक सिंगल कॉल आई हो मेरा नार्को टेस्ट हो जाए, इससे बड़ी बात नहीं है। यूपी से किसी ने आज तक कहा हो, सब लोग उनके साथ है, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो यहाँ लखनऊ में कैसे गिरफ्तार होता है, जगह जगह होता है। तो मेरा दोष इतना है कि जो प्रतिदिन 50,000 गाय कटती थी, जो कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती हुई व्यापारी के, 3 व्यापारी को गोली मारी गई, एक दिन में लूटा गया, वो बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी और पहुंचा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सख्ती की होगी। उनका जो माल था वो कम हो गया, उससे बौखला करके जो निकल के आया है, उन्होंने मेरा ही बता दिया कि मैं सरकार पलट रहा हूँ, सरकार गिरा रहा हूँ, मेरे कपड़े फटे, मैं घूम रहा हूँ बदहाल। और लगातार जो लोग चला रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, ये पाप है। ईश्वर देख रहा है, सिकंदर भी खाली हाथ गया था। ये नैरेटिव हटना चाहिए। जो विधायक है बेचारे, जनता उनके पास आती है, वो मजबूरी में अधिकारी को फोन करते हैं और अधिकारी लगातार बदतमीजी कर रहे हैं। खुलेआम जो हो रहा है पूरा प्रदेश देख रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी। हालांकि मैंने टाइम लिखवाया है, लेकिन मेरी हर तरह से जांच कर ले, पहले भी कर ली, और ये नैरेटिव हटना चाहिए। एक बात बताइए, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी चलाते हैं कई चैनल, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी कैंप का दिन बता दिया, मैं कभी मैं लखनऊ में कैंप का हूँ, अगर ये कहेंगे माननीय योगी जी को कहा फटिए आपको ये काम देना है, तो जो पार्टी अगर मुझे भी ये कहेगी पोस्टर लगाने, तो मैं मना कर दूंगा। अगर मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, 1 सेकंड में हटा दे, 1 सेकंड में लगा दे। लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए पूरी पार्टी में इस तरह की कहीं चर्चा नहीं है। ये नैरेटिव हटना चाहिए, जिससे कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस प्रदेश की जनता का जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं भाई मैं खराब हूँ, सारे खराब हो गए, कोई चला रहा मेरी किसी से बड़ी नहीं है। भाई पवन कुमार थे, उनको सस्पेंड क्यों किया? वैभव कृष्ण थे, उन्हें सस्पेंड क्यों किया? और तीसरे ये महान व्यक्ति हैं, 5 बजे बैठ जाते हैं अपने जनता से एक घटना पे गए बताओ। उसके अलावा तो तमाम पाठक जी आए, अग्रवाल साहब थे, सुधीर जी थे, तमाम IPS और IAS अधिकारी आए हैं। लेकिन जो डकैत है, बेईमान अधिकारी है, जनता ने मुझे चुना है, मेरी पार्टी ने मुझे इस काम के लिए बैठाया है, भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है कि मैं जनता को भगवान मान के काम करूं। और जो डकैती डाल रहा तो लौनी में डलेगी नहीं, प्रदेश का जिम्मेदार नहीं हूं मैं। लौनी में जो बेईमानी करेगा, जनता को लूटेगा, वो मेरे भगवान है। यही काम पार्टी ने दिया, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई कराऊंगा, चाहे मुझे गोली लग जाए। जब तक मुझ में एक भी खून की बूंद है, लौनी में रामराज था, वो रहेगा। और जो हमला जिन्होंने किया है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरी बहनों के कपड़े फटे हैं और मैं कपड़े पहन के घूमूं, उनके चोट लगे, घुटने टूटे पड़े। तो मेरा इतना केवल कहना था आपसे। और फिर मैं पुनः कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ 11:30 से यहाँ टाइम दिया था। व्यवस्था यहाँ की जो है, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं घर पे बुला लिया या आपने बुला लिया,
तो मैं आगे से इस तरह का आपस में गैप ना हो तो उसके लिए प्रयास करें। एक नैरेटिव सेट किया अधिकारियों ने, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत दुखी मन से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अन्न खाया हो उस दिन से मेरे कहा तो मैं लिक्विड ले रहा हूँ। जो गुरु जी ने जब मैं बेहोश हो गया, जो राणा सांगा जी जैसे महापुरुष के अपमान पे मैंने एक यात्रा की, नंगे पैर था तो भूखा भी था कई दिन से, तो उस दिन के गुरु जी ने जब कहा तो मैं लिक्विड ले रहा हूँ लेकिन वही कपड़े हैं, नंगे पैर हूँ, जमीन पर सो रहा हूँ। एक नैरेटिव जो सेट हो रहा मैं उससे दुखी हूँ, उसके लिए मैंने आपके मदद मांगी है। अगर मैं ठीक हूँ, मेरी सारी जांच कर ली जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी मेरी सारी जांच करा ली। जब 2019 में 295 विधायक मेरे साथ थे, जो मास्क की दुकान खोल रहा था इंस्पेक्टर, उस पर वो तो आज प्रमोशन पे मेरे ऊपर FIR है, वो भी जबकि तय हुआ था कि हटेगी वो। उसके बाद भी जो कमिश्नर ने बोला वो भी मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया है। अब भी मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आपके बाद उन्हीं के ऑफिस जा रहा हूँ मिलने के लिए। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मुझे उम्मीद है इंसाफ करेंगे, तो अभी वहाँ पहुँचेंगे। तो इसमें मेरा एक निवेदन है कि अधिकारियों ने, देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, महाराज जी संत हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो अधिकारी, देखिए बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, डेड ऑनेस्ट भी हैं, जो प्रदेश को इतना आगे बढ़ाया है हर तरह से। लेकिन एक अधिकारी सरकार नहीं हो सकता, एक विधायक सरकार नहीं हो सकता। मैं पूरे अधिकारियों को नहीं कह रहा, मैं सरकार को नहीं कह रहा, ये बात क्लियर हो। एक नैरेटिव सेट किया गया है पूरे प्रदेश के विधायकों के बारे में कि विधायक और मंत्री बेईमान, अधिकारी ईमानदार हैं। ये नैरेटिव सेट किया गया है। इसके पीछे जो कारण है उसमें आपकी मदद मांगने के लिए मैंने आपको आज कष्ट दिया है। मदद ये है कि लगातार क्या कह रहे हैं कि दिल्ली करा रही है, और यहाँ क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश करा रहा है, और माननीय योगी जी को हटाया जा रहा है। लगातार 4 साल से एक ही गीत गाया जा रहा है। जो हमारे नेशनल मीडिया के जो चैनल हैं वो तो सत्यता को दिखा रहे हैं, लोकतंत्र की को, लेकिन जो हमारे यूट्यूब वाले भाई हैं या कोई ऐसे चैनल्स हैं जो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों से मैनेज है, मैं बहुत बेकार बात कह रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है, वो 24 घंटे अधिकारी ईमानदार है, नेता बेईमान है। और ये क्या चला रहे हैं कि जब कोई विधायक बेचारा बैठता है, रोता है, लोकतंत्र में विधायक चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। ये कपड़ा मेरा थोड़ी फटा है, ये तो प्रत्येक सनातन का फटा है भाई, ये लोकतंत्र का चीरण हुआ है। इसमें देखिए नैरेटिव क्या, मैं दिल्ली का आदमी हूँ, कभी मैं यूपी के किसी नेता का आदमी हूँ, मैं कमल के फूल का आदमी हूँ। आपके सामने कह रहा हूँ, व्रत में भी हूँ और कुछ खाया भी नहीं है। से जो है वो आप पूछ लेना, बाकी मेरा इतना कहना है। शुरू कर दें? आप सबसे देखिए, कहीं ना कहीं आप खराब बात को, मेरी को बुरा मत मानना। पहली बार मैं प्रेस क्लब में यहाँ आया हूँ लखनऊ में। देखिए मैं एक बात कहने आया हूँ, उस बात को केवल कहने के लिए मैं आपको कष्ट दिया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आपने इस देश को आज़ाद कराया। आपातकाल में आप इंदिरा जी से नहीं डरे जो क्रूर थी। तो सत्य के नज़दीक अगर मेरी बात पहुंच जाएगी सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश भर में सारे विधायक, कोई धरने में बैठा है, कहीं आक्रोश है, बवाल है, तो वो चीज़ जो मैं आपके सामने क्लियर करना आया हूँ। बाकी बातें तो जो हुआ कलश यात्रा में हुआ, कपड़े फटे, लगातार आप लोग दिखाई रहे हैं, वो चल भी रहा है जैसा जैसा हुआ। एक तो स्पष्ट ये करना है कि ये कलश यात्रा परंपरागत थी, 2010 से इसको हम लोग करते आ रहे हैं और पूरा समाज मिलकर करता है। हमारे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है महासभा के, वो पंडित परवेज दत्त भारद्वाज इसके अध्यक्ष होते हैं, और समाज के व्यापार मंडल के हम लोग मिलकर के करते हैं। तो इसमें 11,000 कलश थे, गिन के कम पड़ गए, कुछ बहनें अलग थी, वो चीज़ें आपके सामने आई हैं। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुई, तो परंपरागत में पहले तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बार बार जो चलवाया जा रहा है। भाई अधिकारी हैं, मैं तो नंगे पैर हूँ, क्या करूँ। कल भगवान राम से मिल के आया हूँ और आशीर्वाद उनका मिला है कि इस अन्याय में कहीं ना कहीं जो असुरी शक्तियाँ हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं जाने दे रही हैं, उनका भी नाश होगा और मुझे ये शक्ति मिलेगी कि मैं ऐसे राक्षसों का अंत कर सकूं जो सुशासन में बाधा बने हुए हैं। तो इस पे लाठीचार्ज हुआ, बहनों के कपड़े फटे, उनके MLCs भी हैं, ये मैं बता चुका हूँ। मेरे साथ भी
मैं गिर भी पड़ा, मैंने मानस को नीचे नहीं गिरने दिया। मानस अगर नीचे गिर जाता एक पेज भी तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सारे सनातन का बहुत बड़ा एक संघर्ष हो जाता है। वो भगवान ने बचा लिया, तो हनुमान जी महाराज मेरे साथ थे, मैं भी बच गया। साजिश ये थी कि पुलिस जो है जो कह रही है वो भी क्लियर होना चाहिए कि मैंने पथराव कराया नहीं, वो मतलब मैं दंगा कराने का कुछ प्रयास कर रहा था। तो मुझे एक सदर होते हैं मुस्लिम समाज में, 3 और लोग थे, उन्होंने आकर के बताया कि पहले पुलिस ने बुलाया, लौनी बॉर्डर ने बुला के कहा कि आप लिख के दे दो कि कलश यात्रा निकलेगी तो बवाल हो जाएगा। ये लौनी में आबादी ज़्यादा है मुस्लिम समाज की। उन्होंने कहा कि ये तो हमेशा से निकलती आई है और हम तो इस पर फूल बरसाते हैं, तो उनको डांटा गया। उसके बाद फिर कहा गया कि चलो इतना करो नहीं तो जेल भेज देंगे, कि आप पत्थर फेंक देना ऊपर से 4-6 लड़कों से, बाकी हम देख लेंगे। वो बोले जी ठीक है, वहां से जान बचा के आए। मेरे पास उन्होंने जानकारी दी, इसलिए क्योंकि मैंने जब ये सूचना आई थी कि लखनऊ से एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा हो सकता है, षड्यंत्र है, तो मैंने उसकी अनुमति भी ले ली थी। वो आपके यहाँ सबके यहाँ वायरल हो रही है। SDM ने बयान दिया तो पुलिस अब उसके पीछे पड़ी है। ACP को भी दिया था, चौकी इंचार्ज को भी दिया था, उनका तो यहाँ तक कहना आवेदन नहीं दिया। दूसरी बात, वो जुलूस नहीं है, हमारी माताएं रहती हैं उसमें, बहनें रहती हैं, वो कलश लेकर के यात्रा निकालती है रामकथा से पहले। ये नियम है पूरे प्रदेश देश में। तो हमारी बहनें माताएं थी, वो लेकर निकली, जुलूस नहीं था, वो कलश यात्रा थी, जिसपे माननीय योगी सरकार में फूल बरसाए जाते हैं, लाठियां नहीं। अधिकारियों ने रोका, पूरा हेलमेट आपने देखा है, पूरा किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, किस तरह मेरे साथ हुआ। उनका कहना मैंने उनकी गिरबान पकड़ ली। तो ज़्यादातर भाइयों को तो स्पष्ट हो गया है, मैंने दे दिया, ये भी आपको स्पष्ट हो जाए कि गिरबान किसने पकड़ी है। ये मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी आपके माध्यम से भी सोशल मीडिया से दे दिया है, और वैसे भी मैंने अपना स्पष्ट कर दिया है। ये आप स्पष्ट देखिए, मेरा गिरबान पकड़ा हुआ है, एक विधायक का गिरबान पकड़ रहे, मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं मानस पे। मतलब इससे बुरी स्थिति हो सकती है। और ये कुर्ता मेरा नहीं फटा है जिसको आप कह रहे हैं, ये पूरे लोकतंत्र का फटा है। और मैं क्षत्रिय हूँ असली, इसलिए मैं ये कपड़े रोज नहीं बदलता हूँ, धुलवाता डेली हूँ। कुर्ता वही है, दूसरा कुर्ता नहीं है, वही कपड़े हैं। नंगे मैंने प्रण किया था कि भगवान श्री राम रामराज की स्थापना के लिए 14 साल तक नंगे पैर रहे, बलकल पहन कर घूमे ऐसे ही, तब जाकर रामराज आया। तो मेरी तो हैसियत क्या है। तो मैं जब तक ये षड्यंत्र किसने किया उनके ऊपर FIR नहीं हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं नंगे पैर रहूँगा, इसी कुर्ते में रहूँगा। और मैंने अध्यक्ष जी से कहा भी है कि मेरा अपराध केवल इतना है कि मैं कलश यात्रा निकाल रहा हूँ, रामकथा कर रहा हूँ। अगर रामकथा करना अपराध है तो अभी एक विज्ञप्ति जारी हुई है, आप लोगों ने भी चलाई होगी, कि वो रामचरितमानस का पाठ होगा। तो जब से मेरे ऊपर हमला हुआ है तब से पूरे प्रदेश में लोगों ने मानस का पाठ बंद कर दिया, राम का नाम लेना बंद कर दिया है। और लोग दहशत में है उत्तर प्रदेश में कि अगर राम का नाम लेंगे तो पुलिस जेल भेज देगी। जब विधायक नहीं बच सकता, जब विधायक के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो प्रदेश में अधिकारी कहीं भी कर सकते हैं। हालांकि ना तो कभी बसपा में हुआ, कांग्रेस सपा में हुआ इस तरह से कि मानस के पाठ पे बहनों पर लाठी बरसाई हो। मेरी सरकार में माननीय योगी जी तक जो बात गलत पहुंचाई है, उन तक ये सही बात जाए कि मैं बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, और क्षेत्रीय समिति में रहा, पश्चिम की में भारतीय जनता पार्टी का मैन बॉडी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, बागपत जिले का इंचार्ज रहा हूँ, और पूरे प्रदेश में देश में काम किया। एक सिंगल वर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है। तो अगर रामकथा करना अनुशासनहीनता है तो उसके लिए मैंने कहा है मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, और मैं नहीं करता, और पूरा समाज करता है। तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट में रामकथा पे कोई दिक्कत है करने पे, तो पार्टी मुझे निर्देश दे, तो मैं उस पर विचार करूंगा। तो ये है, लेकिन मैंने आज प्रेस जो बुलाई है, ये बातें आपके पास जा चुकी है सारी। मेरा केवल इतना है जो मेरी विज्ञप्ति है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।